चलिए, तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि आप लोग आज जो है ना क्या बोलते हैं कमांड यानी कि एमएस डॉस का आप लोग क्लास था, है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले अगर एमएस डॉस का क्लास करते हैं तो उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर एमएस डॉस को हम लोग ओपन कैसे करते हैं। क्या यानी एमएस डॉस बोले तो यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक ना। अगर देखिए, अगर बाय द वे आपको क्या बोलते हैं ये अगर सॉफ्ट क्या बोलते हैं इसको जो है ना विंडोज यानी विंडोज बटन से यानी कि स्टार्ट मेनू से अगर आपको क्या करना हो, सर्च करना हो क्या एमएस डॉस, ठीक ना। तो अगर एमएस डॉस सर्च करना हो तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो क्या कीजिएगा, आप स्टार्ट मेनू का बटन दबाइएगा, ठीक है ना। जैसे आप स्टार्ट मेनू का बटन दबाइएगा तो जब स्टार्ट मेनू से अगर आपको ढूंढना हो तो क्या ढूंढिएगा आप, कमांड प्रॉम्प्ट ढूंढिएगा। क्या ढूंढिएगा, COMMAND कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक ना। जैसे कमांड लिखेगा ऑटोमेटिक कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आ जाएगा तो अब यहाँ पे जाकर क्या कीजिएगा, आप क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा कमांड ओपन हो जाएगा। चलिए, दूसरा तरीका जो है हमारा, क्या बताए थे आप लोगों को इसके पहले, यानी कि जब आप अगर विंडोज के साथ अगर आर का बटन दबाते हैं, कौन सी के साथ, विंडोज के साथ अगर आर का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे जा करके आप लोगों को क्या टाइप करना होगा, CMD, ठीक ना, CMD टाइप करना होगा। जब CMD आप टाइप करते हैं यहाँ पे जा करके, जैसे हम लोग CMD टाइप किए, यहाँ पे क्या होगा, हमारा कमांड ओपन हो गया। चलिए, जब कमांड ओपन हो गया तो अब हम लोग देखते हैं कि कमांड के अंदर कैसे काम करेंगे, किस तरीका से काम करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर आपको मान लीजिए कि कमांड में अगर टाइम देखना हो, क्या देखना हो, टाइम देखना हो, तो टाइम देखने के लिए हमारा कमांड होता है टाइम। क्या कमांड होता है, टाइम। चलिए, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे TIME, ठीक ना, यहाँ पे जा करके और क्या लिखते हैं हम लोग, कमांड टाइम कमांड लिखते हैं, ठीक है। जैसे टाइम कमांड लिखेंगे और इंटर का बटन दबाएंगे तो देखिए क्या आज का डेट यानी कि आज का टाइम आ गया। अभी जो हमारा टाइम हो रहा है यानी कंप्यूटर में जो हमारा टाइम हो रहा होगा वही टाइम हमारा हो रहा होगा। क्या टाइम है हमारा, अभी जो हमारा 11:02, ठीक ना। अभी जो है हमारा जो टाइम है वही टाइम शो कर रहा है। चलिए, फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या यह कह रहा है कि इंटर द न्यू टाइम, यानी कि नया टाइम डालना हो तो डाल सकते हैं। अगर हमको मान ली कि यह टाइम सही है तो क्यों न्यू टाइम चेंज करेंगे। फिर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने न्यू लोकेशन पे। तो चलिए, अगला अब जो हमारा कमांड है क्या करने के लिए, डेट देखने के लिए। क्या चीज़ करने के लिए, डेट के लिए। तो चलिए, अगर हमको डेट देखना हो MS कमांड में, हमको क्या करना हो, डेट देखना हो, तो डेट देखने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, डेट कमांड होता है। क्या होता है, डेट कमांड लिख करके और जैसे डेट लिख करके इंटर का बटन दबा दीजिएगा तो क्या देखिए जो आज का डेट है वो डेट शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, तो सही है। चलिए, तो आप लोग जान गए कि जब हमको अगर डेट देखना हो तो डेट कमांड डालेंगे और जब टाइम कमांड देखना हो तो टाइम कमांड देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और दूसरी बात, अगला कमांड मेरा है, कौन सा कमांड है मेरा, CLS। कौन कमांड है मेरा, CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के अंदर आप जो कुछ भी लिखे हुए हैं उस सभी को अगर क्लियर करना हो, हटाना हो, ठीक है, स्क्रीन को क्या करना हो, पूरे को डिलीट करना हो, तो उसके लिए मेरा कमांड क्या आता है, CLS, ठीक है। तो हम लोग क्या कमांड टाइप करेंगे, CLS कमांड टाइप करेंगे और इंटर का बटन दबा देंगे। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि आप पहले तो न्यू टाइम डालेंगे, जब तक इंटर न दबाएंगे तब तक हमारा लोकेशन नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे लोकेशन चेंज होगा तो अब क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे जाकर के, CLS। क्या डालेंगे हम लोग, CLS और इंटर का बटन दबा देंगे। देखिए तो पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आप लोग कितना कमांड पढ़े, पहला हमारा हो गया टाइम कमांड, दूसरा हो गया डेट कमांड और तीसरा क्या होगा मेरा, CLS कमांड। चलिए, अगला जो मेरा कमांड आता है सिस्टम के बारे में जानकारी लेना। क्या चीज़ के बारे में, सिस्टम के बारे में जानकारी देना, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन। यानी कि यह जो मेरा सिस्टम है या जो मेरा डेस्कटॉप है या जो मेरा लैपटॉप है या जो मेरा PC है, इसके बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हाँ भाई यह कौन सा मॉडल है, यह कौन सा जो है ना क्या बोलते हैं कंपनी का है, या कौन सा मैन्युफैक्चर का है, ठीक है, यह मतलब किस ब्रांड का है, यानी कि इसके बारे में टोटल डिटेल्स जानने के लिए, ठीक ना। यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम का इंफॉर्मेशन। तो चलिए, अगर उसके बारे में हम लोग को जानना हो तो उसके लिए कौन सा कमांड आता है, सिस्टम इन्फो। क्या कमांड आता है मेरा, सिस्टम इन्फो। तो जैसे आप क्या यहाँ पे क्या डालेगा, SYSTM यानी सिस्टम इन्फो डालिए। क्या डालेगा, सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फॉर्मेशन नहीं लिखकर क्या लिखेगा, सिस्टम इन्फो लिखेगा। और जैसे इंटर का बटन दबा दीजिएगा तो क्या लिख रहा है, लोडिंग प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन, यानी कि यह बता रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, अभी प्रोसेसर जो है लोडिंग ले रहा है और ऑटोमेटिक जो है ना 1-2 सेकंड में या जो है ऑटोमेटिक आपके सामने जो है ना ओपन कर देगा। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए यह बता रहा है आपको इसका होस्ट नेम क्या है, इसका OS नेम क्या है, या इसका वर्जन कौन सा है, मैन्युफैक्चर देखिए कौन सा मैन्युफैक्चर है, ठीक है, बिल टाइप देख लीजिए, इसका रजिस्टर्ड ऑनर देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसका मैन्युफैक्चर कौन कंपनी का है, तो डेल कंपनी का है तो डेल करेगा ना। चलिए, इसका जो है ना क्या बोलते हैं, यह मॉडल नंबर क्या है, इसका लैटिट्यूड 3500
60, ठीक है। चलिए ये कितना बिट है, तो 64 बिट है, ठीक है। यानी कि टोटल इसके बारे में डिटेल्स क्या, हार्ड डिस्क है, कितना हार्ड डिस्क अभी खाली है, कितना फुल है, ठीक है। टोटल डिटेल्स जो है ना आपको यहाँ पे जो है ना शो कर रखा है। ये हो गया हमारा कमांड के अंतर्गत जो है ना कमांड करने के लिए। जब हम कमांड के अंतर्गत क्या करते हैं, अगर कोई काम करते हैं तो हमको सिर्फ यहाँ पे कमांड मतलब लेटर को कमांड करना पड़ता है, बल्कि कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ हमको ऑप्शन करना पड़ता है कि चलिए हमको क्या काम करना है, और उस काम का वो क्या करना होता है, कमांड डालना होता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ ऑप्शन में जा करके वहाँ से क्लिक करे तो काम होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जान लिए कि जब हमको डेट देखना हो तो क्या डालिएगा, डेट कमांड डालिएगा। जब हमको टाइम देखना हो तो कौन सा कमांड डालिएगा, टाइम कमांड डालिएगा, तो टाइम शो कर देगा। चलिए जब आपको पूरा सॉरी क्या बोलते सिस्टम के बारे में जानना तो क्या कीजिएगा, सिस्टम इन्फो लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सिस्टम इन्फो लिखिएगा, टोटल सिस्टम का इन्फॉर्मेशन शो कर देगा, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पे सिस्टम का इन्फॉर्मेशन आ गया। जब आपका पूरा स्क्रीन जब मतलब कि यह क्या हो गया, फुल हो गया है, यानी कि पूरा स्क्रीन यहाँ जब भरा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, स्क्रीन को खाली करना है, यानी कि डिलीट करना है, ठीक है। डाटा को डिलीट करना है, समाप्त करना है। तो उसके लिए कौन सा कमांड चलेगा आप लोग, CLS। कौन सा कमांड चलेगा, CLS कमांड चलेगा। टोटल हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, यानी कि मेरा खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, ओके।